करते हैं बैन अल-अक़वामी खबरों पर। आपको बताएं कि इसराइल ने गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का फैसला कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली इक़दाम से इस मामले पर सफारती और इंसानी हुकूक के हलकों में तशवीश बढ़ गई है। इसराइली हुक्काम ने इब्तदाई तौर पर 175 गिरफ्तार अफराद को इसराइल मुंतकिल करने का इंदिया दिया था। तहम बादिज़ा यूनानी हुकूमत के साथ होने वाले इंतजाम के तहत उन्हें बराह रास्त यूनान मुंतकिल करने का फैसला किया गया। उधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बैन अल-अक़वामी पानियों में फ्लोटिला को रोकने और उस पर सवार कारकुनों की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और कहा कि इंसानी इमदाद की राह में रुकावट डालना एक गैर जिम्मेदाराना अमल है जिस पर आलमी बरादरी को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान, लेबनान और इराक के लिए अपने शहरियों के सफर पर पाबंदी आयद कर दी है और इन ममालिक में मुक़ीम या ज़ेरे सफर अमाराती शहरियों को फौरी तौर पर वतन वापस आने की हिदायत जारी की है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये फैसला खित्ते में जारी सिक्योरिटी के सूरत हाल और हालिया इलाकाई पेशरफ्त के तनाजुर में किया गया है। हुकाम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करें और अपनी हिफाजत को तरजीह दें। बयान में मजीद कहा गया है कि ईरान, लेबनान और इराक में मौजूद अमाराती शहरी जल्द अज जल्द इन ममालिक को छोड़ दें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में वज़ारत ख़ारजा से राब्ता करें। चीन में बहरी जहाज पर ताज़ा सब्जियों की काश्त। तवील समंदरी सफर में सहूलत के तौर पर जहाज में बगैर मिट्टी के सब्जियां उगाने के लिए ग्रीन हाउस कायम किया गया है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बहरी जहाज पर अब एहलकारों को ताज़ा सब्जियां फराहम की जा रही हैं, जहां बगैर मिट्टी के सब्जियां उगाने के लिए ग्रीन हाउस कायम किया गया है। ये जदीद सप्लाई जहाज 20,000 टन से ज़ायद वज़न उठाने की सलाहियत रखता है और 2015 में इसे सर्विस में शामिल किया गया था। यह मुश्किल समुद्री हालात में ईंधन, पानी और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील के साथ साथ फ़ज़ाई सहूलियात के ज़रिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी अंजाम दे सकता है। जहाज पर कायम ग्रीन हाउस में अब 30 से ज़ायद अक़साम के पत्तों और तनों वाली सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिससे तवील सफ़र के दौरान अमले को साल भर ताज़ा खुराक मैसर आती है। समंदर में सब्जियों की काश्त एक मुश्किल अमल है क्योंकि नमकीन पानी और बदलते दर्जा हरारत आलात और पौधों दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ताहम जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन चैलेंजेस पर काबू पाया गया है। इस इक़दाम से न सिर्फ अमले के म्यार ज़िंदगी में बेहतरी आई है बल्कि खुद कफालत में इजाफा होकर ऑपरेशनल सलाहियत भी मजबूत हुई है। चीन ने गुजरते वक्त के साथ अपनी मुआशी समाजी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं में जदीद टेक्नोलॉजी को उम्दगी से इस्तेमाल किया है और ये पौधों की काश्तकारी भी इसी सिलसिले की एक ताज़ा कड़ी है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।